मैं दीपक लाल और मैं शिव आर्ट्स में प्रोफेसर हूँ और यहाँ मीडिया डिक्शनरी से अंकित तिवारी जी आए हैं और आज मैं आप लोगों को इनके माध्यम से फसलों को कितना पानी चाहिए और कैसे देना चाहिए, किस तरह से जल संरक्षण, हम सिंचाई खास करके जो पानी यूज़ होता है उसको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं और फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इस पर एक संक्षेप में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम ये समझें कि किसी भी फसल को कितना पानी चाहिए होता है। ठीक है, अब कुछ आंकड़े हैं पुराने नए, किस तरह से वो दिया जा रहा है, कोई ऐसा कोई एक पक्का पॉलिसी नहीं है जिसके थ्रू उनको कितना सिंचाई के लिए पानी चाहिए वो दिया जा रहा है। और एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे विश्व में 70% जो फ्रेश वाटर है नदियों का या ग्राउंड वाटर वो यूज़ होता है फसलों की सिंचाई के लिए 70%, और उसमें से 40% जो है वो बेकार हो जाता है। ओवर इरिगेशन के, ज़्यादा पानी दे दिया, ठीक से पानी नहीं दिया, ठीक समय पे पानी नहीं दिया। अब उससे दो चीज़ें होती हैं कि ठीक से आप पानी नहीं दे रहे हैं, पहला तो आप पानी का वेस्टेज हो रहा है, ख़राब जा रहा पानी, दूसरा उपज सही नहीं हो रही है। तो ये कैसे ठीक किया जाए, तो इसके लिए गाइडलाइंस, नॉर्म्स बने हुए हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की पूरे दुनिया में जो काम करती है उसने अपनी एक गाइडलाइन बना रखी है, उसकी एक बुलेटिन है, बुलेटिन नंबर 56 FAO 56 नंबर 56। इसकी गाइडलाइन में ये साफ साफ बताया गया है कि आप किसी भी फसल, जैसे मान लीजिए आपका वीट है, कैसे उसका सिंचाई के लिए पानी चाहिए वो कैलकुलेट करना है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कितना पानी चाहिए। एक तो कि उस मौसम में, क्योंकि हर बार हर समय वो बदलेगा, मौसम के हिसाब से बदलता है कि कितना पानी चाहिए, तो एक तो वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा उस क्रॉप की, उस फसल की जो स्पेशल ग्रोथ है, किस तरह से वो बढ़ता है, वो अलग अलग स्टेजेस पे बढ़ता है, वो पता होना चाहिए। ये दोनों गाइडलाइंस उसमें दे रखी हैं कि पहले आप जो भी हवा का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारे मेजरमेंट होने चाहिए। ये मेजरमेंट मिल जाते हैं, जगह जगह वेदर स्टेशन हमारे सरकार ने लगाए हुए हैं, उससे हमें ये डेटा मिल जाएगा। इस डेटा से पहले ये कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना उस समय वेदर है, उस हिसाब से कितना इवेपोरेशन होना है, और दूसरा जो क्रॉप है उसके स्पेसिफिक कोफिशिएंट है, उसके नंबर, आंकड़े दिए होते हैं, उन आंकड़ों से मिलाकर और ये वेदर इन्फॉर्मेशन मिला के कैलकुलेट किया जाता है कितना पानी चाहिए और कब कब डालना है। और उसमें ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसे सिंचाई कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। जैसे फ्लड इरिगेशन होता है कि आपने फील्ड में पानी छोड़ दिया, तो उसमें पानी कितना छोड़ना है वो ऐड किया जाता है कि हाँ इतना ज़रूरत है और इतना फ्लड इरिगेशन से जाएगा। अब ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा, स्प्रिंकलर है उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा। जब हम इन आंकड़ों के माध्यम से सिंचाई करेंगे तो पहला हमारा क्रॉप की उपज अच्छी होगी और दूसरा हमारा पानी बचेगा। आज इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।